ब्रेक के बाद चलिए सीधे आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो काफिला चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू का, वो अब पहुंच चुका है साबरमती आश्रम की। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जब अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम में, और वहां की ये तस्वीर बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही उनकी पत्नी सारा, और ये जो माला ये वहीं गुथी जाती है इनके सिंह सर, जो जानकारी है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें शिंजो आबे के समय भी थी, उन्होंने भी इसी तरीके से उनको भी साथ लेकर गए थे साबरमती आश्रम। हाँ, वो कंसेप्ट नहीं था कि फूल की माला ली जाए हमेशा जी। ये जो कताई होती थी उसी कताई के उससे एक माला बनाते थे और उसी के परंपरा को आज भी पालन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और ऐसी एक माला पहनाई है बेंजामिन नेतन्याहू को भी पीएम मोदी ने, और अब चरखा चलाएंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू चरखा चलाएंगे और उन्हें बताते हुए कि वहां किस तरीके से बैठना है और कैसे चरखे को चलाना है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी शारीरिक एक्सरसाइज होगी उनका। आप देखिए दिल डॉल जिस तरह का है, उसमें बैठ के पलटी मार के चलाना, ये अपने आप में एक और सारा देखिए हर जगह अशोक साहब हर जगह बड़ी उत्सुकता से देख रही है, समझ रही है। पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो रहे थे उस वक्त, और अब चरखे से कैसे सूत को काटा जाता है ये समझते हुए, और ये एक बड़ा संदेश विश्व में भी है क्योंकि यहीं से पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उत्सुकता से देख रही है और सभी कुछ जो कुछ हो रहा है उसको अपने इंटरनलाइज करने के लिए, एसिमिलेट करने के लिए समझ रहे हैं, क्योंकि इस माला का हम जिक्र कर रहे थे, वैसी एक माला सारा और बेंजामिन नेतन्याहू को पहनाई गई है। तो ये शायद पूछते हुए कि क्या ऐसे ही वो माला तैयार की गई है? जी जी, ऐसे ही इसे बनाई गई है। और आपको याद होगा जब शिंजो आबे आए थे तब उनके साथ भी ऐसे ही उन्होंने सूत काटा था, और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ये कहा था प्रधानमंत्री मोदी को, जब भी आप योगा करना चाहे तो मुझे बुला लीजिएगा और मैं बड़ी खुशी से आपके साथ आऊंगा। तो ये देखिए, आप कह रहे थे जो उनका डील डॉल वैसा है, परंतु बड़े आराम से वो बैठ गए हैं, क्योंकि ये सभी अपना मिलिट्री उसमें जाते हैं तो काफी फिटनेस होती है। सारा लोगों को उठाया। हाँ ये अच्छा बॉडी लैंग्वेज बड़ी, दोनों एक दूसरे के साथ काफी हद से ज्यादा जो है वो इनफॉर्मल हो चुके हैं। यहाँ से इनके सिंह से जो विश्व में संदेश गया, एक नया रास्ता दिखाया गया इस पूरे विश्व को कि हम अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी कैसे इस विश्व में अपनी धाक जमा सकते हैं, कैसे हम एक नया रास्ता प्रगति का, विकास का तलाश सकते हैं। जी हाँ, खास करके चरखा का जो मैसेज था वो बिल्कुल था कि एक सेल्फ रिलायंट जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है हमारा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, हम उसी से कपड़ा बनाएंगे। और ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ था, उनकी इकोनॉमी को ब्रेक करने के लिए। और ये मैसेज पूरी दुनिया में गया कि अहिंसा से हम किस तरह से एक आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक बार फिर से हम आपको इन तस्वीरों के बारे में बताएं। ये तस्वीरें साबरमती आश्रम की, ये तस्वीर है, सीधी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, वहां से बेंजामिन नेतन्याहू को रिसीव किया था और उसके बाद एक काफिले के जरिए पहुंचे इस साबरमती आश्रम जहां से पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश मिला। महात्मा गांधी की ये धरती है और इस धरती पर स्वागत किया, न सिर्फ स्वागत किया बल्कि जो चिन्ह है उन चिन्हों से रूबरू करवाते हुए बेंजामिन नेतन्याहू और साथ ही सारा को, और बड़ी उत्सुकता के साथ सारा ये समझ रही है कि चरखा कैसे चलता है, कैसे इसे चलाया जाता है, सूत को कैसे काटा जाता है, और इसके बाद साबरमती आश्रम के अंदर के जो हिस्से हैं, जो तस्वीरें हैं, अंदर जो चरखे रखे हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से बताते हुए इनके सिंह सर, मैं चाहूंगा जरा इन तस्वीरों को आप अपने शब्दों में बयां करें। नहीं, ये अपने आप में अद्भुत है। मेरे ख्याल से आने वाली संतति के लिए भी एक अच्छा उदाहरण होगा कि किस तरह एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट आया, उसकी पत्नी आई, और किस तरह से पर्सनलाइज्ड रिलेशन करके हमने भारत के और इजराइल के संबंधों को बेहतर किया है। ये सिर्फ चरखा काटना ही नहीं है। मुझे याद है कि चरखा काटना लगभग सभी समझाते हैं तो गांधी के उसमें ले जाते हैं, समाधि पे ले जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा है ये जो केमिस्ट्री आप देख रहे हैं। सारा जब उठ रही थी तो मोदी जी का हाथ उन्होंने पकड़ा, सहारे के लिए इशारा किया, मोदी जी ने उनको सहारा दिया, फिर नेतन्याहू ने दिया। ये सब जो चीजें हैं ये बिल्कुल वर्ल्ड की जो डिप्लोमेटिक नाइसिटीज होती हैं उससे हट के है, और इनफॉर्मल डिप्लोमेसी मेरे ख्याल से ये किताबों में आने वाले दिनों में पढ़ाई जाएगी कि डिप्लोमेसी का एक ये भी चैप्टर होता है जिसमें लीडर पर्सनल टच देके डिप्लोमेसी के कोर्स को बिल्कुल चेंज कर देता है। जी,
और अब ये साबरमती आश्रम में ही है, लेकिन अभी अंदर से बाहर निकले हैं और संभवतः यहाँ बैठकर तस्वीर भी खिंचवाएंगे। अशोक साहब, आप ये हर बार ये तस्वीर देखने को मिली है, शिंजो आबे के साथ भी थे, शी जिनपिंग के साथ भी थे, ऐसे ही आकर बैठे थे और इसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी कि कितने इनफॉर्मल तरीके से अब नेता बैठ गए थे प्रधानमंत्री मोदी अपने दोस्त के साथ, और वो इनफॉर्मेलिटी और ज्यादा इस बार बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे विचार से ये दोनों नेताओं ने ये निश्चय कर लिया और निर्णय कर लिया है, जो हमारी जो इंटरपर्सनल केमिस्ट्री है और जो रिलेशनशिप है, इसको हम अपने दोनों देशों के संबंधों को और आगे बढ़ाने में इसका बहुत ही आमतौर पर हम कहीं बैठते हैं जमीन पर तो कुछ न कुछ बिछा दिया जाता है जी, कोई टाट बिछा दी जाती है, कोई कपड़ा बिछा दिया जाता है, चटाई बिछा दी जाती है, लेकिन इनफॉर्मेलिटी देखिए कि यहाँ पर कुछ भी बिछाया नहीं गया, आराम से आए बैठ गए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और सभी कुछ बता रहे हैं। मेरे विचार से उनको मोदी जी बता रहे होंगे जो यहाँ पर कैसे महात्मा गांधी कितने वर्ष इन्होंने यहाँ पर गुजारे और जो चरखा काटने का इसका भारत के आर्थिक व्यवस्था में, उस समय की आर्थिक व्यवस्था में इसका क्या महत्व था, क्योंकि अहिंसा के साथ साथ ये स्वराज का द्योतक है जी, जो हम सब कुछ अपने आप, और ये हमारी जब आजादी के बाद भी जो शुरुआत हुई थी उसमें भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और सेल्फ रिलायंस का बहुत ज्यादा उसमें अहम रोल अदा किया था। और उसके बारे में महात्मा गांधी के बारे में वो बता रहे होंगे जो कैसे उन्होंने अहिंसा को लेकर ही एक इतने क्रूर कॉलोनियल पावर को बिना कुछ एक सवाल और, जो इतनी इनफॉर्मेलिटी बढ़ती जा रही है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, ये रिलेशंस को आगे ले जाने के लिए जो मौजूदा दौर की जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है, इन रिश्तों का, इन तस्वीरों का जो इस तरीके से एक्टिविटीज बढ़ती हैं, हम एक दूसरे के देश में जाते हैं तो जो वहां के प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक स्मारक है, वहां पर पहुंचते हैं, मौजूदा जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है कितना रोल है? देखिए, मैं आपको बताऊं राकेश पांडे इसके बारे में, क्योंकि ये मेरे विचार से बिल्कुल हिस्टोरिक या ऐतिहासिक शब्द बहुत बारी इस्तेमाल किया गया है, परंतु ये जो यात्रा है और जो मोदी जी की यात्रा थी वो सही मायनों में ऐतिहासिक है। क्योंकि देखिए, उसके पहले 25 साल तक हमारे कोई प्रधानमंत्री वहां पर नहीं पहुंचा था। वो 25 साल में वो गए, वहां पर उन्होंने समय गुजारा, डिहाइफनेट किया, क्योंकि वो पैलेस्टाइन में नहीं गए, रमल्ला में नहीं गए जी। और लोग कह रहे थे, देखिए हमारे जो ताल्लुकात हैं वो एक क्लोजेट में हैं। लोग कह रहे थे जो भारत इजराइल के साथ एक अफेयर करना चाहता है परंतु एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं करना चाहता। यहां पर आप देखिए 6 महीने के अंदर वहां के प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ और 6 दिन गुजार रहे हैं भारत में जी। तो ये क्लोजेट से बाहर आने का और नॉर्मल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने का मेरे विचार से इससे ज्यादा बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। और साबरमती आश्रम के हर एक कोने में एनके सिंह सर, मैं आप देखिए तस्वीरें, हर एक कोने में कोई कोना छूट न जाए, हर एक कोने में लेकर जा रहे हैं आश्रम के किस हिस्से में क्या है। ये साबरमती आश्रम आज भी मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक आदर्श के रूप में है। ये सेल्फ रिलायंट था, वेलफेयर कंसेप्ट जो स्टेट का है उसका एक जागता हुआ नमूना है। अगर आप देखें कुष्ठ आश्रम उसमें था उस जमाने में जी। और गांधी ने उसको सेल्फ रिलायंट बनाया था, वहीं का प्रोड्यूस होता था, वहीं के जो आश्रम वासी थे वहीं उसमें खेती करते थे। ये सब कुछ अब कंसेप्ट ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को बताया जा रहा है। तो कहीं भारत की आध्यात्मिक शक्ति और सेल्फ रिलायंट होने के लिए अर्ज जो है वो कहीं शो करता है और मेरे ख्याल से इसको गहराई से अच्छा, ये एक कॉम्बिनेशन भी अलग है एनके सिंह सर, एक कॉम्बिनेशन भी अलग है। अभी ये लोग शायद यहाँ पर बैठेंगे, एक कॉम्बिनेशन भी अलग है। इजराइल अपनी ताकत के लिए ताकत पर भरोसा करता है और रायसीना डायलॉग में उन्होंने कहा कि ताकत हमारी जरूरत है और हम अपनी ताकत पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और ऐसा आदमी, ऐसा शख्स ऐसी जगह पर खड़ा है जहां से पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और वो ताकत हम सिर्फ डिवास्टेशन के लिए नहीं करते हैं, उस ताकत का बहुत सारा मकसद होता है। डेवलपमेंट एक बड़ा मकसद होता है जो ह्यूमैनिटी के लिए काम में लाया जाता है। इजराइल को अगर आप देखें तो न केवल अपना डिफेंस कर रहा है बल्कि वर्ल्ड को कुछ उदाहरण दे रहा है डेवलपमेंट को लेके, खास करके इरिगेशन में आपने देखा। आज ये तस्वीर जो अभी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है, गांधी जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा, गांधी जी की जो प्रतिमा साबरमती आश्रम में मौजूद है उन पर फूल चढ़ाते हुए। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से जो रायसीना डायलॉग था उसमें इन्होंने कहा था बेंजामिन नेतन्याहू ने कि ताकत जरूरत है, हम ताकत पर भरोसा करते हैं और इजराइल की पहली जरूरत ताकत है। और ठीक है, सॉफ्ट पावर होनी चाहिए लेकिन हार्ड पावर पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसा शख्स ऐसी जगह पर खड़ा है, जो सवाल मैंने एनके सिंह सर से किया था, ऐसी जगह पर खड़ा है जहां सिर्फ अहिंसा की बात होती है। एक नया संदेश, एक नया रास्ता यहां से दिखा था पूरे विश्व को।
देखिए, बात ऐसी है, जो अगर आप चाहते हैं जो शांति हो, तो ऐसे कहा गया है, अगर आप चाहते हैं शांति हो तो आपको युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, जिससे कि आपके जो और विपरीत हैं, और वही उन्होंने किया है, जो उनके विरुद्ध आतंकवाद कितना किया गया है, परंतु उन्होंने अपने को इतना सशक्त बना लिया है, जो भी आतंकवाद है उसके साथ अच्छी तरह जूझ सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जो हमारे जो मूल्य है शांति का, मूल्य है डेमोक्रेसी का, और वो दोनों जो है वो भारत और इजराइल को वो बांधते हैं। उन्होंने कहा था एक अपने इंटरव्यू में, जब मैं इस तरफ देखता हूं, योगा के बारे में वो बात कर रहे थे, जब मैं ईस्ट की तरफ देखता हूं तो मुझे पहली डेमोक्रेसी जो दिखाई देती है वो भारत है, और मोदी जी जब अपना योगा कर रहे होंगे और वेस्ट की तरफ देखते होंगे तो कोई एक जो डेमोक्रेसी उनको दिखाई देगी वो इजराइल की है। तो इसीलिए हमारे बीच में बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बहुत ही गहरा रिश्ता है, और इसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को साथ में ले जाकर हम पूरी दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं। अल्टीमेट एम तो शांति है, अल्टीमेट एम शांति है। दो तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, दोनों तस्वीरें साबरमती आश्रम की तस्वीर है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, अपने इजरायली दोस्त को साबरमती आश्रम के हर एक कोने में ले जाते हुए, हर एक कोने की तस्वीर दिखाते हुए, साबरमती आश्रम के बारे में बताते हुए, साबरमती आश्रम के इतिहास के बारे में बताते हुए, कैसे महात्मा गांधी ने यहां से अपने अभियान को छेड़ा था, किस तरीके से पूरी दुनिया में अहिंसा और शांति का संदेश दिया था, इसके बारे में जिक्र करते हुए। और दूसरी जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, यह तब की तस्वीर है जब साबरमती आश्रम पहुंचे थे। सबसे पहले जो चरखा बाहर रखा हुआ है, जो बरामदा जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, उस बरामदे में जो चरखा रखा हुआ है, कैसे सूत काता जाता होगा, ये दिखाते हुए थोड़ी देर बैठकर बेंजामिन नेतन्याहू और सारा ने सूत काता भी, इस बात को देखा कि ये चरखा ऑपरेट कैसे करता है, कैसे ये चलता है चरखा। ये देखिए पतंग, मकर संक्रांति अभी 14 तारीख को इनके सिक्सर बीती है, और गुजरात में काइट फेस्टिवल बहुत अहमदाबाद का फेमस है, बहुत मशहूर है। तो ये एक दोस्ती, आसमान में पतंग जरूर उड़ रही है, लेकिन दोस्ती भी इसी तरीके से बड़ी दूर तक जाएगी। वो उड़ा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब, उनके हाथ में डोर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको समझा रहे हैं, और सारा बड़ी उत्सुकता से देख समझ रही है कि आखिरकार ये इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी पतंग उड़ाई नहीं होगी। देखी नहीं हो, उड़ाई नहीं हो, क्या खेल है, कैसे इसको किया जाता है, ये उनको बिल्कुल ही मालूम नहीं होगा अभी तक। तो ये अपने आप में एक अलग तस्वीर, दोस्ती की एक अलग तस्वीर। 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद एक काफिले की शक्ल में ये दोनों नेता निकले, एक गाड़ी में सवार होकर। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बैठे, पीछे बेंजामिन नेतन्याहू और सारा बैठी। उसके बाद साबरमती आश्रम पहुंचे, साबरमती आश्रम में विजिट किया, वहां पर चरखा चलाया, और अब देखिए पतंग उड़ाते हुए इनके सिक्सर। ये बॉडी लैंग्वेज, ये तस्वीर, और आप देखिए बाकायदा डोर खींचते हुए, पहले बेंजामिन नेतन्याहू को उन्होंने समझाया और बाकायदा डोर लेकर समझा रहे कि पतंग को खींचा कैसे जाता है। जी मुझे लगता है कि ऐसा लोग कि कुछ देर में गुल्ली डंडा भी इनको सीखा है, क्योंकि मोदी जी ने डिप्लोमेसी के सारे नॉर्म्स जो थे वो तोड़ दिए हैं। इनफॉर्मेलिटी को लाके फॉरेन रिलेशन में, और खास करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट से जो रिलेशन है, उसका जो पर्सनल टच है, ये अद्भुत है। मेरे को लगता है कि मुझे लगता है कि एक नई परिभाषा कर रहे हैं, नई परिभाषा जो किताबों में पढ़ाई जाएगी। जब कब आईएफएस की ट्रेनिंग होगी तो शायद ये चीज पढ़ाई जाएगी, अब कोर्सेज में आएगी, कि मोदी जी की जो डिप्लोमेसी है, जिसका पर्सनल टच, जिसमें प्रोटोकॉल का कोई भेदभाव नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा, ये मेरे ख्याल से एक नया डायमेंशन है जो कि मोदी जी ने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नया डायमेंशन है। और अशोक साहब, अदरवाइज पतंग उड़ाने का कोई मतलब नहीं है कि पतंग यहां पे ये ओकेजन नहीं था, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे एक बड़ा फेस्टिवल होता है पतंग का, और ये देखिए आप, चूंकि मकर संक्रांति अभी बीती है, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी इस कार्यक्रम को शामिल कर लिया गया होगा पतंग को भी। और हर उसमें यात्रा में जब भी आए हैं गुजरात में, तो उन्होंने एक कोई नई चीज, नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया। ये पतंग वाला बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल नया है। जब शिंजो आबे आए थे, एकदम सब अचंभित हो गए थे जो कैसे वो भारतीय परिधान में आ गए, एकदम इतनी जल्दी बदल के, एंड वो बहुत ही सबके लिए बहुत ही उत्सुकता की और बहुत ही अच्छा लगा सबको देखकर। अच्छा, जापान का हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर कोई पैजामा कुर्ता पहन के चले तो नेचुरली वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये थोड़ी देर सुकून के पल बैठते हुए, जो साबरमती आश्रम में जो अहाता है, वहां पर बैठते हुए और थोड़ी देर बैठे, उसके बाद अच्छा मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किए गए हैं कि किस तरीके से कब कहां बैठना है, क्या
चीजें हैं, किस तरीके से आगे लेकर चलनी है। इसके बाद साबरमती आश्रम से आगे निकलेंगे तो जो आगे के कार्यक्रम होंगे उसके बाद देखिए इसके बाद एक्चुअल बिजनेस आएगा जी। इसका बिजनेस में जब दोनों डेलीगेट्स बैठेंगे वो समय हार्ड ये देखिए दिखाते हुए इसे हमारे गांव की भाषा में चरखी है और हमारे गांव की भाषा में जब आप ईस्टर्न यूपी में एनके सिंह जब पहुंचे तो इसे लटाई बोलते हैं और यहाँ पे चरखी बोलते हैं, अदरवाइज हम लोग के यहाँ लटाई बोलते हैं ईस्टर्न यूपी और बिहार में जी। और ये पतंग उन्हें दिखाते हुए समझाते हुए ये एक मुझे लगता है कि एक अजूबा ताजमहल का दीदार किया था बेंजामिन नेतन्याहू और सारा ने, एक अजूबा शायद ये भी होगा इनके लिए। बिल्कुल, पतंग और डोर और लटाई ये अपने आप में अद्भुत है। डिप्लोमेसी के लिए एक नई परिभाषा है ये जी। बिल्कुल अशोक जी, ये जिस तरीके से इनके सिंह की अच्छा हर कलर की पतंग अलग अलग वैरायटी है, प्लास्टिक की पतंग है, कागज की पतंग जो बनाई गई है और अलग अलग उसके ऊपर डिजाइन बनाए हुए हैं जी, जिससे बताया जाए जो ये कैसे जो लोकल कल्चर है, फोक कल्चर है, उसकी भी रंगीनी इसमें इस खेल में दर्शाई जाती है। जिस तरीके से जिक्र किया एनके सिंह ने कि आने वाले समय में जो परिभाषा नई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो किताबों में पढ़ाई जाएगी। आईएफएस की किताबों में जब जो उनके अधिकारी बनेंगे उनको ये ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि अब नई मॉडर्न में किस तरीके से हम डिप्लोमेसी को लेकर आगे बढ़े। बिल्कुल मेरे ख्याल से देखिए पर्सनल केमिस्ट्री की बात है वो तो यकीनन आएगी। सब्सटेंटिवली क्या क्या नया किया जा सकता है जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। जैसे जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे 26 मई को उन्होंने सारे सार्क देशों के नेताओं को बुलाया जी, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए उसके बाद लेकिन जो पतंग जिस तरीके से देख रहे हैं कि पतंग कैसी होती है, 2 तीलियों का इस्तेमाल होता है वो भी बता रहे हैं आप किस तरीके से उसमें अब यहाँ की भाषा में उड़ती कैसे है, एरोडायनेमिक्स उसका क्या है जी, ये भी उसमें बताया। वो समझना चाहते होंगे कि ये एक चौड़ी सी वो है, चौकोर सी है, ये उड़ती कैसे है, तो एरोडायनेमिक्स के बल से कैसे ऊपर जाती है, कैसे ऊपर रहती है जी। बिल्कुल, और बताते भी उड़ाया कैसे उसको धागे से जोड़ते हैं। हमने बचपन में देखा, जब मैं बचपन में मुझे बड़ा शौक था एनके सिंह से पतंग उड़ाने का। तो जिस तरीके से तीलियों से धागे को किस डायमेंशन पर बांधे इसका भी एक फॉर्मूला होता था, तभी पतंग बेहतर तरीके से उड़ेगी, वो भी समझा रहे थे। तो चलिए आप एंकरिंग में भी भारत के तो हम लोग पतंग उड़ाते ही ये तस्वीरें दोस्ती की एक अलग तस्वीर, एक अलग संदेश की भारत और इजराइल दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं ये तस्वीरें बता रही हैं। और एक नई परिभाषा करते हुए न सिर्फ दोस्ती की बल्कि 2 देशों के बीच जो रिश्ते हैं उनको कैसे आगे लेकर चला जाए। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि इस मामले में उनसे बेहतर कोई नहीं है। पहले एक जबरदस्त तरीके से स्वागत किया और ये अब रजिस्टर बुक में क्या लिख रहे होंगे अशोक साहब जी, नेतन्याहू क्या लिख रहे होंगे? जी बिल्कुल लिख रहे होंगे जो कैसे वो इतने इसमें जो उन्होंने विजिट किया है, एक तो कितना उनको खुशी हुई है, कितना प्रिविलेज उनको मिला है, जो महात्मा गांधी जहां पर उन्होंने इतने वर्ष गुजारे वहां पर आकर उनके दर्शन को उनको वहां पर उनको ये मौका मिला है, और कैसे भारत और इजराइल इसी शांति के को लेकर सामने रखकर जैसे वो अपने रिश्ते, कैसे अपने संबंध और आगे बढ़ा सकते हैं और आगे कैसे ले जा सकते हैं। जरा ये भी देखिए कि आमतौर पे जब वो लिखते हैं तो तत्काल कोई नहीं देखता है, लेकिन मोदी जी बड़ा इंटेंटली उसको देख भी रहे हैं, सारा भी देख रही है, सारा भी देख रही है जी। चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। दोस्ती की एक नई तस्वीर, 2 देशों के बीच रिश्तों की।